नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। अपराध करने वाले मुस्लिम पुरुष को 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन हरिद्वार के गेड़ी खाता में इस कानून का मजाक लगातार उड़ाया जा रहा है। एक नहीं लगभग 50 मामले ऐसे हैं। चौड़ी बहस इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने स्थानीय विधायक से की। पीड़िताओं का कहना है कि मुस्लिम पुरुष 7 शादियां कर सकता है और इस कारण हम महिलाओं का बुरा हाल है। नजमा ने कहा कि मेरी बेटी के पेट में गांठ है, जिसके इलाज के लिए मुझे दर्द ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मेरे पिता और भाई किसी तरह मेरा भरण पोषण कर रहे हैं और मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। हाई कारण है कि किसी क्षेत्र में लगातार मुस्लिम पुरुष महिलाओं का शोषण करते आ रहे हैं। क्या मैम वो सही है? अगर एक मिनट अगर इस बहन ने जो इश्यूज रखे हैं तू भी बता अपने तो भी आपके पास आता है। देखो अब एक चीज समझिए, आपका नाम जो है देवेंद्र नेगी जानती है आपने, मैं ग्राम प्रधान, ये भी सारे प्रधान हैं जी। बात नहीं कह रही आप तीनों व्यक्ति से पीड़ित है नहीं, अलग अलग नहीं और भी पीड़ित तो होता है और भी मैडम आ जाओ 20 महीना है मैडम। बच्चे हैं, सारे बच्चे बीमार भी हैं, बीमार भी हैं। लॉ के दायरे में इनमें से कोई वो नहीं है, हो सकती है। मैंने वकालत करी है, इनके लॉ के दायरे में जो एक पुलिस कर सकती है, जो आपका काम है उसको आप करिए। और जैसे ये बहन बता रही है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ, मेरे पति कोर्ट में ही बोलते हैं मेरी वाइफ नहीं है ये। बिल्कुल न्याय दिलाइए। ये मैं आज देखिए सबके सामने मैंने न्याय दिलाइए, लेकिन एक बात मेरी बात का ध्यान रखेगा। एक मिनट नहीं पूछाओ। खबर हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र से है। बड़ी खबर है हरिद्वार से। आज हम दिखाएंगे कि महिलाओं का उत्पीड़न किस प्रकार हो रहा है, खासकर मुस्लिम महिलाओं का। हालांकि 3 तलाक पास हो चुका है और उससे राहत तो मिली नहीं, लेकिन किस तरह से हो रहा है देखिए। श्यामपुर थाने में आज महिला हमारे साथ है। इनके पति ने दूसरी शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। मामला कोर्ट में है। लगातार चक्कर लगा रही है, कभी विधायक के पास, कभी थाने में, कभी कोर्ट में। नहीं मिल रहा सिर्फ इंसाफ। किस इंसाफ की लड़ रही है, बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजमा। नाजमा, बताइए कि किस तरह से आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, बताइए। मेरा नाम नाजमा है और मैं जिला हरिद्वार से हूँ। थाना मेरा श्यामपुर है और मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। जो मेरी शादी को 5 साल हो गए। सन 2019 में मेरी शादी हुई थी। मेरे पति की शादी की जो दूसरे उसने शादी की लगभग 9 महीने हो चुके हैं और मेरे पति का ये कहना है कि कोर्ट में जब मैं जाती हूँ, मैंने कोर्ट में केस कर रखा है कि ये मेरी वाइफ ही नहीं है, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, जिसमें मेरे पास 3.5 साल की बेटी है। और वो कहता है मैं बेटी मैं ना ही मेरी कोई बेटी है और ना ही मेरी वाइफ है। मैं घर से बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। पापा मेरे हैं नहीं, भाई मेरा छोटा है, मम्मी है मेरी एक, वो भी बीमार रहती है हमेशा की तरह। तो मेरा कहना ये है कि कोर्ट की तरफ से मेरे को कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। नाजमा, आपकी बेटी भी है जिसके पेट में इन्फेक्शन, आपने गांठ पड़ा जी मेरे पे है ना। कितना आर्थिक स्थिति कितनी जिद्दोजहद आपको करनी पड़ी है अपने परिवार के लिए? मेरे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है जो कोर्ट को लेके। मैं कहती हूँ कोर्ट में जाके कि मेरी बेटी के पेट में गांठ है, जो डॉक्टर ने बताई है। डॉक्टर ने बोला कि कुछ और भी हो सकता है। मैं जाके बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे ये कहा जाता है कि नहीं ये मेरी वाइफ ही नहीं है, मैं इसको जानता ही तक नहीं हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे तो कोई दूसरी जगह भी नहीं जो मैं जाके अपना दुख बता सकती हूँ। नाजमा, जिस व्यक्ति ने कह दिया कि मेरी बीवी ही नहीं है, लेकिन आप बता रही थी कि आप वोटर लिस्ट में भी आपका नाम है, राशन कार्ड में भी आपका नाम है, ग्राम प्रधान खुद आपका नाम दर्ज बता रहे हैं। तो इस तरह के झूठे आरोप को किस तरह मानती हैं आप? मैं किस तरह से क्या मानूंगी? मैं तो यही कहूँगी ना कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ मेरे को मिल नहीं रहा। स्थानीय विधायक से आप मिली, क्या कहा उन्होंने? मैं विधायक से मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरे सुनने में ये आया कि हमारे विधायक जो हरिद्वार के हैं, उन्होंने ये कहा है कि औरतें जो भी बोल रही है ये अच्छा नहीं है, इनके साथ जो हो रहा है ठीक है, होने दो। ये क्यों बोल रही है? क्योंकि एक बार उन्होंने भी तो जानने की कोशिश करनी चाहिए थी ना कि ये सच है या झूठ है। हरिद्वार की नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की विधायक है। आपकी जो विधायक है खुद एक महिला है जी, है ना। शरावत जी की बेटी है, खुद एक महिला है। का महिलाओं का दुख दर्द उनको दिखाई नहीं देता? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज जिस पीड़ित से हम गुजर रहे हैं, इस पीड़ित से अगर वो खुद गुजरती तो कैसा होता? वो भी तो यही सब करते, क्या उन्हें हमारा दुख दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल। तो दूसरी महिला से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अन्य महिला के पास भी हम पहुँचे हैं, वो भी श्यामपुर थाने में यहाँ पहुँची हुई है। वो भी काफ़ी परेशान है। क्या नाम है आपका?
फरीदा बताइए क्या कहना है आपका? जी मेरा कहना ये है कि मेरी शादी हुई थी लगभग 7 साल हो गए मेरी शादी को। जब मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी यहीं नौकरी द्वारा में हुई थी, उन्होंने मेरे हस्बैंड ने आप दूसरी शादी की है। मेरे पास 2 बेटे हैं। जो बड़ा बेटा मेरा 7 साल का है, छोटा बेटा 5 साल का है। और अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद अब वो ये बोलते हैं कि मैं तुझे नहीं रखूँगा, मैं उसी को रखूँगा अपने साथ में। और मैं घर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पापा बहुत ज़्यादा गरीब है। मेरे 3 भाई हैं जो डैडी अपनी मजदूरी करते हैं। और उन्होंने मेरे हस्बैंड ने ये बोल दिया कि मैं इन बच्चों का खर्चा भी नहीं दूंगा और मैं तुझे भी नहीं रखूँगा। और तलाक देने के लिए वो तैयार है कि मैं तलाक दे सकता हूँ, पर वो मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है। लगभग 6 साल मेरे मुकदमे तो हो चुके हैं। जब मेरे कोर्ट से वारंट आते हैं तो ये लोग बोल देते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, घर पर नहीं रह रहा, घर छोड़ के चला गया, या उसकी माँ बीमार है, कुछ भी बोल देते हैं। और मेरे कोर्ट से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कोर्ट से जो मेरा खर्चा बना हुआ लगभग 10,000 रुपये है, वो पैसे देने को वो तैयार नहीं है। जिस तरह 3 तलाक का फैसला आ चुका है कि 3 तलाक पर हाँ जी सरकार भी अपना काम कर रही जी, तलाक देने के लिए वो तैयार है। ये लेकिन कहते हैं फिर अब की ऐसी स्थिति है कि आपको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। जी नहीं, मुझे कोर्ट से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि हम खर्चा नहीं देंगे, जो पैसे हैं हम ये दे नहीं सकते, हम जेल काटने को तैयार है पर ये पैसे नहीं देंगे। इनका 10,000 महीना कोर्ट ने तय कर दिया था, लेकिन बहाना मिलाकर पीड़िता को परेशान किया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। अपने पिता के रहम करम पर ये पल रही हैं, जो बच्चों को कैसे कैसे पाल रही हैं। इनका दुख दर्द स्थानीय लोगों से देखा नहीं जा रहा। आज बहुत सारे लोग थाने पहुंचे और महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए लोगों ने यहाँ पर एक घेराव सा किया है। कुछ लोग हैं, कुछ सभी पिता हैं, ऐसे भी जानेंगे कि भाई महिलाओं के साथ ऐसा उत्पीड़न हो रहा है, अपने बच्चे के साथ। एक बाबू किस तरह देखता है? 12 साल के बाद उसके सास ससुर देवर जेठ मारपीट करते रहे, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी था। उसके बाद मैं अपनी इज्जत के खातिर वो रहती रही हूँ। उसके बाद उसके पति ने उसे मारपीट से बता दिया, 3 बार 3 तलाक करके घर से निकाल दिया। और उसका चचेरा है चाचा बुल्ली, मैं कहा मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूँगा, मैं इसकी दूसरी शादी कराऊँगा। और यहाँ से निकाल लिया और उसने शादी भी करवा दी। दूसरी लड़की उसने ला के दी, शादी भी करवा दी है। और हमें धमकी भी दे रहा है, कह रहा है अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो और वो हमारा दामाद ये कह रहा है कि मुझे मोटर साइकिल ले जाओ और जाओ करना पड़ जाए हमारे ऊपर धमकी ऐसे दे तो जो स्थानीय विधायक हैं या ग्राम प्रधान हैं, लोगों से आपके लिए जनप्रतिनिधि हैं, एक कोई ना कोई रास्ते में सुझाया नहीं रहा कि हमने एक हमारे यहाँ ये विधायक है अनुपम यारी, ये कह रहे हैं कि उनका ऐसे करते हैं, इनका कोई वो नहीं है, इनका कहना गलत है, ये ऐसे करती रहे, इनका कोई वो नहीं है। तो स्थानीय विधायक की जो बेरुखी है कहीं ना कहीं आपके बच्चों के आगे आ रही है, तो ऐसी विधायक के लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, अगर जैसे हमारी बेटी है, अगर इस तरह अगर विधायक हैं तो विधायक भी क्या करेंगे, वो उनकी तो यही करेगी। तो देखा आपने पीड़िता का ये पिताजी थे, दूसरे पिता से हम बात करेंगे। उनसे बात करते हैं। फरीदा काफ़ी परेशान है, चीज़ तक तो गुजर बसर वो अपने परिवार के लिए कर रही है। एक पिता के रूप में अपनी बेटी का इस हालात में आपको कैसा लगता है? इतना उधर परिवार के साथ कितनी पीड़ा हो रही है? बेटी उसी को पता है, छोटी बेटी वाला को उसको पता है कि बेटी के लिए उससे क्या दर्द होता है, कि बेटी के लिए क्या नहीं कर रहा है। हमने बेटी के लिए अपनी औलाद को जो भाग है उसके शादी करी, सब उसके बाद उसके साथ जब ऐसा होगा कौन सा बर्दाश्त करेगा। 6 साल हो गए जिस तरह से जाना पंचायत हुई, तो हमारे समाज की पंचायत से पंचायत हुई फैसलों फायदा नहीं डालने। उसके बाद कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में जो हो रहा है जैसे बच्चे ने बताया है, बार बार हम तारीख में जा रहे हैं, तारीख में भी जा रहे हैं, पैसेंजर हमारे पास है नहीं है। हम लोग जो है अपने बुजुर्ग को मुश्किल कर रहे हैं, 2 बच्चे के स्कूल में पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ी लिखी लड़की है, यहाँ नौकरी लगी हुई थी, नौकरी तो मतलब बाहर यहाँ भी कुछ लड़के छोड़ दिया यहाँ से, तो हर जगह से परेशान किया जा रहा है। जब हमने फैसले के लिए उन्हें कहा बार बार, आज तक मैंने सिर्फ लड़कियों के ऊपर एक केस किया है, कोर्ट में जाके मेरे साथ ही हुआ है। मेरे ऊपर उन लोगों ने 14 मुकदमा आके झूठे कर दिए, मेरी लड़की को छोड़ दिया, 14 मुकदमे मेरे ऊपर झूठे कर दिए। उससे कई लाख रुपये जो है ना मैंने आज तक दे चुका ऑफिस छोड़ने के लिए।
उल्टा मुकदमे मेरे ऊपर किए जा रहे हैं, तो कहाँ का इंसाफ है। और वहाँ से मदद चाहते हैं, यहाँ आए ठाणे में इसी बार वहाँ से जो 1000 रुपये दे के किराया यहाँ तक आए, अब भाड़ा मिल जाए, आज वो घर पे नहीं मिला है, आज बाहर से नहीं आया, आप लगा रहे हैं। तो हमें जो न किसी का भरोसा रहा है न किसी का भरोसा रहा है, बच्चे जाएंगे कहाँ, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये था एक बाप का दर्द जो आपने देखा। कुछ जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, वो क्या कह रहे हैं। छाड़ दिए देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था, कहीं ना कहीं सरकार का जो है लचर जो स्वभाव है उसके कारण जो है महिलाओं के उत्पीड़न, क्योंकि महिलाएं सेफ नहीं अपने को महसूस कर रही। उनको ये लगता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति मतलब अगर वो बोलेंगी भी तो उसे कोई सुनेगा नहीं। और मैं तो यही कहूँगी कि कहीं पर भी महिला पर अगर सही मायने पे उसके साथ गलत हो रहा है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा तो क्या, जहाँ महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है तो समाज कैसे आगे बढ़े। और मैं आज थाने में आई थी, कुछ क्षेत्रों का मेरे मसले थे। जब मैं बाहर आई तो मैंने ये बहन जो हैं कुछ इनके शोर सुना, इनकी दिक्कतें सुनी, तो मैंने इनसे यही कहा है और मैंने जो यहाँ थाना अध्यक्ष हैं उनसे भी कहा है कि इस पर जल्द से जल्द जो होता है, जो महिला न्याय के लिए आवश्यक है वो कार्य करें। और इसमें सूझबूझ की बहुत हमें आवश्यकता है, जो भी काम हो, क्योंकि इसकी एक छोटी बच्ची भी है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। उसका क्या कसूर है एक बच्चे का, सबसे पहले तो देखा आपने इस थाने उनके ऊपर जो जनप्रतिनिधि मिले, आपने उनकी बात सुनी, पीड़िताओं की बात भी सुनी, उनके पिता की बात भी सुनी। कहीं ना कहीं महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक भी पारित किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कानून महिलाओं के आगे साफ तौर पर महिला बेबस है, नाराज है कानून से। और हमारी कानून को व्यवस्था को सुधारने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। व्यवस्था न्यूज़ के लिए नरेश तोमर, हरिद्वार।